Hello guys, welcome back to Shy Classes. In this video we are discuss about board committee. पहले बात करते हैं बोर्ड की। तो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि कंपनी के जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर वे में रिलेट कर सकें। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ध्यान रखते हैं कि कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रही है या नहीं। प्रॉपर ऑडिटर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखनी पड़ती हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन फंक्शंस को डिफरेंट कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया है। इसमें बहुत सारी तरीके की कमिटीज़ होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर बोर्ड कमेटी, व्हाट आर देयर मेन फंक्शन। तो अब हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे बोर्ड कमेटी एंड उसके फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड कमेटी आर सेटअप व्हेन इशू आर टू कॉम्प्लेक्स टू हैंडल और रिक्वायर डिस्कशन बाय एंटायर बोर्ड। तो अब ये क्या कह रहा है, जो कमेटी होती है वो सेटअप बनाती है, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उन सबको हैंडल करती है और डिसीजंस बाय एंटायर बोर्ड, मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती है। सच कमेटी आर फॉर्म्ड ओनली विद द रिकमेंडेशन एंड अप्रूवल फॉर द एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, सच कमेटी आर फॉर्म्ड ओनली विद द रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, सिफारिश, एंड अप्रूवल ऑफ द एंटायर बोर्ड ऑफ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पे या उनके अप्रूवल पे उनको क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। मतलब बेसिकली क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कमेटी डिवाइड कर दी हैं, डिफरेंट टाइप्स की कमेटी हैं और उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा काम दिए जाते हैं, डिफरेंट वर्क्स। सो आगे पढ़ते हैं। कमेटी आर यूजुअली फॉर्म्ड एज अ मीन ऑफ इम्प्रूविंग बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन एरिया वेयर मोर फोकस्ड। अब ये क्या बोल रहे हैं, कमेटी आर यूजुअली, सो जो कमेटी होती है वो यूजुअली फॉर्म करती है मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग बोर्ड इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन एरिया। तो इफ़ेक्टिवनेस का मीनिंग होता है प्रभावित और एफिशिएंसी का होता है क्षमता। तो जो उनकी जो क्षमता होती है वो काम करने की, वर मोर फोकस्ड, तो उन्हें क्या करना होता है, मोर फोकस्ड के साथ काम करना पड़ता है। अपनी स्पेशलाइज्ड एंड टेक्निकली डिसीजंस लेने होते हैं, आर रिक्वायर्ड, जो उन्हें बोला गया है। मतलब होता क्या है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें जो डिस्ट्रिक्शंस दी होती हैं उन्हीं को उनको फॉलो करना होता है। दिस कमेटी प्रिपेयर द ग्राउंड वर्क। अब ग्राउंड वर्क का मीनिंग होता है नींव, ठीक है, फॉर डिसीजंस मेकिंग। तो वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन जो है उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं अपनी कंपनी के वेलफेयर के लिए, एंड रिपोर्ट करना होता है सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। कहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, बोर्ड मीटिंग में। कमेटी इनेबल बेटर मैनेजमेंट ऑफ फुल बोर्ड। तो वो कमेटी जो होती है वो बेटर मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं और बोर्ड टाइम एंड अलाउ इन डेप्थ स्क्रूनिटी एंड फोकस्ड अटेंशन। तो वो क्या करते हैं, जितना भी वर्क होता है या मतलब जो भी उनको प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं और जितने भी उन्होंने डिसीजंस लिए होते हैं वो कहाँ पर जाकर बोलते हैं, बोर्ड कमेटी मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो जाकर बताते हैं, क्योंकि उनको अपॉइंट किसने किया होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। So next is corporate board unusually consist of the following committees। तो जो अब कमिटीज़ को इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है हमारा ऑडिट। इन सबको हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे जाके पढ़ेंगे इनको, पर ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिट कमेटी होती है, ये एक तरह से बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है बोर्ड को। जो ये ऑडिट कमेटी है ये ओल्ड कमेटी है, मतलब ये 2000 की है, कंपनी एक्ट 1956 में।
1956 में इसको इंक्लूड किया गया था। सो नेक्स्ट है हमारी कंपनसेशन, एंड थर्ड है एग्जीक्यूटिव, एंड फोर्थ है गवर्नेंस एंड नॉमिनेटिंग। तो ये क्या है, पढ़ते हैं इसको। समथिंग कमेटी नेम माइट डिफर स्लाइटली। तो ये क्या कह रहा है, जो कंपनी का जो नेम है, कमेटी का जो नेम है वो क्या करता है, डिफ़र करता है स्लाइटली। एग्जाम्पल, द कंपनसेशन कमेटी मे बी नॉन एज द कंपनसेशन एंड बेनिफिट कमेटी। तो जो कंपनसेशन कमेटी होती है वो कौन सी होती है, कंपनसेट करती है एंड बेनिफिट्स देती है। और द गवर्नेंस एंड नॉमिनेटिंग कमेटी मे बी रेफर्स टू एन नॉमिनेटिंग कमेटी। तो नॉमिनेटिंग कमेटी होती है हमारी जो क्या करती है, नॉमिनेट करती है। तो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस विथ यूनिक गवर्नेंस इशू में हैव एडिशनल कमेटी टू एड्रेस स्पेसिफिक कंसर्न। तो बिजनेस क्या करता है, यूनिक गवर्नेंस को इशू करता है, में हैव एडिशनल कमेटी टू एड्रेस स्पेसिफिक कंसर्न, अपने स्पेसिफिक कंसर्न के लिए। द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज कोर कमेटी, जो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक दूसरे को कोर करते हैं। आर स्पेसिफिक इन द चार्टर ड्राफ्टेड एंड अडॉप्टेड फॉर ईच स्टैंडिंग कमेटी। तो वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं दूसरी कमेटीज़ को, ताकि उनका जो वर्कलोड है वो कम हो सके, अपनी ड्यूटीज़ बांट सके। इन रिलेशन टू स्ट्रक्चर वी नीड टू रिमेंबर दैट कंडक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो और ये क्या कह रहा है, रिलेशन टू स्ट्रक्चर वी नीड टू रिमेंबर दैट कंडक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो उनको अपना जो रिलेशन है उसको याद रखते हैं और कंडक्ट करते हैं अपनी इम्पोर्टेंस को। इन प्रैक्टिस द वैल्यू एडेड बाय अ बोर्ड कैन लार्जली डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ डायरेक्टर। तो अब ये क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं द वैल्यू एडेड बाय बोर्ड, जो बोर्ड्स होते हैं उनके बिहेवियर को, ऑफ डायरेक्टर्स एंड क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस। तो उनका बिहेवियर और डायरेक्टर्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं, डिसीजंस होते हैं, उनको ध्यान रखते हैं। द राइट स्ट्रक्चर मे नॉट प्रिवेंट बोर्ड members from making the wrong call and adopting mistake or impropriate policy। अब जो हमारी जो कमेटीज़ हैं वो क्या करती है, नॉट प्रिवेंट बोर्ड मेंबर्स फ्रॉम मेकिंग द रॉन्ग कॉल्स। तो वो जो रॉन्ग कॉल्स को प्रिवेंट नहीं करती एंड अडॉप्टिंग मिस्टेक, और मिस्टेक्स नहीं लेती, कोशिश करते हैं कि उनसे कोई मिस्टेक ना हो। The structure of a board and the planning of the board's work are key element। तो जो उनके जो काम का जो स्ट्रक्चर है, जो बोर्ड उनको देते हैं और जिस प्लानिंग के साथ उनको काम करने के लिए बोला जाता है, वो उसी के साथ इफ़ेक्टिव होके काम करते हैं। Establishing committee is one way of managing the work of the board। अब ये क्या कह रहे हैं, एस्टैब्लिशिंग कमेटी इज़ वन वे। तो वो क्या करती है, वन वे में ही काम करते हैं, एंड मैनेजिंग द वर्क ऑफ द बोर्ड। तो वर्क को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। एनी बोर्ड शुड रेगुलरली रिव्यू इट ओन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्ड एंड वेदर इट हैज़ द राइट कमेटी स्ट्रक्चर एंड एन अप्रोप्रिएट स्कीम ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम द बोर्ड। और अपना काम पूरी डेलीगेशन से करते हैं और नई नई स्कीम्स भी बताते हैं ताकि कंपनी को उससे फ़ायदा हो सके। तो ये क्या होता है, जो बोर्ड्स के जितने भी काम्स होते हैं वो कमेटीज़ को अपॉइंट करते हैं, ताकि किसी एक ही इंसान पर वर्कलोड ना पड़ सके, और अपना काम डिफरेंट कमेटीज़ को बांट देते हैं ताकि काम अच्छे से हो सके और कंपनी हमारी ग्रो करती रहे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड अपना जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहें तो उसके लिए कमेंट करें। हम 5th क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन। द कमेटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो कमेटी है वो किसने एस्टैब्लिश्ड की है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ताकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो वर्कलोड है उसको वो क्या कर सके, कम कर सकें। तो उन्होंने डिफरेंट कमेटीज़ को हायर किया है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफरेंट कमेटीज़ को हायर करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सारा पढ़ा था बोर्ड कमेटीज़। ये रहा वो क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, बोर्ड कमेटी एंड इट्स मेन फंक्शंस। एंड हमने कई तरह की कमेटीज़ पढ़ी थी, ऑडिट, कंपनसेशन, एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नेंस एंड नॉमिनेटिंग। एंड आज हम मेन कमेटी के बारे में पढ़ेंगे जो है रेम्यूनरेशन कमेटी। तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। द कंपनी, द बोर्ड एंड इज़ नॉन एज द रेम्यूनरेशन कंपनी। एंड उन्होंने जो है उनका जो अलग अलग जो कमेटीज़ को उन्होंने बांट दिया है ताकि अलग अलग कमेटीज़ अलग अलग तरह के काम कर सकें। तो देखते हैं मेंबरशिप। तो फर्स्ट है हमारी, द बोर्ड शैल अपॉइंट द chairman of the remuneration committee, the chairman who shall not be the chairman of the board। तो इन्होंने क्या बोला? the board shall appoint the chairman। जो बोर्ड है वो अपॉइंट करता है किसको? चेयरमैन को। of the remuneration committee, रेम्यूनरेशन कमेटी के लिए द चेयरमैन हु शैल नॉट बी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। बट वो जो चेयरमैन होगा वो बोर्ड का चेयरमैन नहीं होगा, सिर्फ कमेटी का चेयरमैन होगा। In the absence of the chairman or any appointed duty, the remaining members present shall elect one of themselves to chair the meeting। अगर इसमें क्या बोला इन्होंने, अगर चेयरमैन एब्सेंस है, चेयरमैन की जो एब्सेंस में क्या कर सकते हैं, जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं, जो बचे हुए मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं? प्रेजेंट शैल इलेक्टिव वन देमसेल्फ टू चेयर द मीटिंग। तो वो क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी या जितना भी कमेटी के चेयरमैन ने अपॉइंट वगैरह किया है, जितने भी डिसीजंस लिए हैं, वो कमेटी में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फ्रॉम दोज हु वुड qualify under these term of reference to be appointed to the position by the board। तो उसको क्या करा है? बोर्ड जो है उनकी जो पोजीशंस को बोर्ड करते हैं, सारा जो डिसीजंस वगैरह होते हैं। तो उन्होंने ही क्या किया है, जो कमेटीज़ को हायर किया है और कमेटी में भी उन्होंने एक चेयरमैन बना दिया ताकि वो उनको सारी इन्फॉर्मेशंस दे सके। तो बेसिकली रेम्यूनरेशन के अंदर आता है, तो आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितनी रेम्यूनरेशन देनी है या कितनी सैलरी देनी है, और उनको बोनस कब देना है, उनको रिक्रूटमेंट कब करना है, ये सब कुछ क्या करता है? कमेटी डिस्कस करती है, मतलब रेम्यूनरेशन कमेटी के अंडर आता है। सो ठीक है, इतना आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द मेंबर ऑफ द रेम्यूनरेशन कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। तो जितने भी जो रेम्यूनरेशन कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नॉमिनेशन कमेटी, रिकमेंडेशन ऑफ नॉमिनेशन कमेटी एंड इट्स कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। तो वो किससे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो किससे कंसल्ट करते हैं? चेयरमैन से कंसल्ट करते हैं। ओके। थर्ड है, द रेम्यूनरेशन कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर, ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट। तो जो रेम्यूनरेशन कमेटी में क्या होता है, जो कम से कम 3 लोग जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो अपने बिहाफ पर डिसीजंस ले सकते हैं। द चेयरमैन of the board may also serve on the remuneration committee as an additional member if he or she was considered independent on appointment as chairman। तो वो क्या करते हैं,
सिर्फ चेयरमैन से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। जो 3 लोग हैं वो उन लोगों को डायरेक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही किससे चेयरमैन से कंसर्न कर सकते हैं कि उनको मतलब उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ भी उनको प्रॉब्लम्स जो भी होता है वो किससे चेयरमैन से डिस्कस कर सकते हैं। द फोर्थ इज़ अपॉइंटमेंट टू द रेम्यूनरेशन कमेटी शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 3 years। तो ये क्या कह रहा है, जो अपॉइंटमेंट्स टू द रेम्यूनरेशन कमेटी शैल बी फॉर अ पीरियड, जो उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 3 years का होता है, विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर 2 further 3-year periods। और उसको वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं 2 further 3-year periods, provide the director still meets the criteria फॉर मेंबरशिप ऑफ द रेम्यूनरेशन कमेटी। अब जो डायरेक्टर्स हैं उनको वो एक क्राइटेरिया दे देते हैं मेंबर्स को ऑफ द रेम्यूनरेशन कमेटी के लिए। फिफ्थ है, द बोर्ड शैल रेगुलरली रिव्यू द मेंबरशिप ऑफ द रेम्यूनरेशन कमेटी टू एंश्योर दैट मेंबरशिप। अब ये क्या कह रहा है, जो बोर्ड है वो रेगुलरली क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं मेंबरशिप ऑफ द रेम्यूनरेशन कमेटी, जो उनकी जो मेंबरशिप है उसको रिव्यू करते हैं टू एंश्योर दैट मेंबरशिप इज़ रेफर्ड एंड अनड्यू रिलायंस इज़ नॉट प्लेस्ड ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब वो क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं किसको, रिलायंस इज़ नॉट प्लेस्ड पर्टिकुलरली इंडिविजुअल। So next is, if executive director or senior management are involved in advising, तो उसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उनकी एडवाइजिंग में एंड सपोर्टिंग द रेम्यूनरेशन कमेटी, उनके सपोर्ट में रहते हैं जो सीनियर मैनेजमेंट होता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। दैट रोल शुड बी क्लियरली सेपरेट फ्रॉम देयर रोल विद इन द बिजनेस। तो वो क्या करते हैं, उनका रोल जो है वो सेपरेट कर देते हैं, देयर रोल विद इन द बिजनेस एंड केयर शुड बी टेक टू रिकॉग्नाइज्ड एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जितने भी कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो उसके लिए वो उनको क्या कर देते हैं, क्लियरली सेपरेट कर देते हैं एंड उनको केयरफुल रहना होता है ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये सब आ जाता है आपका रेम्यूनरेशन में। तो अगर आपसे पूछा जाए तो मीनिंग में आप क्या बताएंगे कि रेम्यूनरेशन कमेटी का क्या काम रहता है, फॉर्मुलेटिंग का, इवैल्यूएटिंग का एंड अप्रूविंग, ठीक है। एंड सेकंड आप बताएंगे रेम्यूनरेशन में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, मोटिवेशन, रिटेंशन एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो ये सब काम हमारा किस में रहता है, रेम्यूनरेशन कमेटी में। तो आगे देखते हैं अथॉरिटी। तो देख लेते हैं, फर्स्ट द रेम्यूनरेशन कमेटी इज़ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड एट द एक्सपेंडेड ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टिंग एनी मैटर विद इन इट्स टर्म टू रेफरेंस। तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, तो उनको ऑथराइज्ड कौन करता है, बोर्ड करते हैं, कब से हम यही तो पढ़ रहे हैं। एंड एक्सपेंस ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टिंग एंड मैटर विद इन इट्स टर्म, और उसके एक्सपेंसेस को कौन इन्वेस्ट करता है, बोर्ड करता है, ऑफ रेफरेंस। इट इज़ ऑथराइज्ड टू सीक एनी इंफॉर्मेशन इट रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी एम्प्लॉय इन ऑर्डर। तो अब ये कह रहे हैं जो ऑथराइज टू सीक एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको ऑथराइज करता है, एंड एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, और ऑर्डर पर जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है अपने काम को। एंड ऑल एम्प्लॉयज़ आर डायरेक्टेड टू कोऑपरेट विद एनी रिक्वेस्ट मेड बाय द रेम्यूनरेशन कमेटी। तो जो बाकी और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं डायरेक्टेड टू
कॉपरेट विद इन द रिक्वेस्ट, जितने भी रिक्वेस्ट करते हैं बाय द रेम्यूनरेशन कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी के रिक्वेस्ट पर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, काम करते हैं। द रेम्यूनरेशन कमेटी इज़ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, मतलब हर उसमें यही बता रहे हैं वो, उनको ऑथराइज कौन करता है, बोर्ड करता है। एट द एक्सपेंसेस द कंपनी ऑब्टेन एक्सटर्नल लीगल, अब इसमें भी जो एक्सपेंसेस हैं उसको ऑब्टेन करता है एक्सटर्नल लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस पर ऑन एनी मैटर, कोई भी मैटर हो, इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसके रेफरेंस पे वो क्या करता है, बोर्ड ही इनके एक्सपेंसेस को ऑब्टेन करता है। जितने भी प्रोफेशनल एडवाइसेस होती हैं उन सबको कौन हैंडल करता है, बोर्ड करता है। दीज टर्म ऑफ रेफरेंस में बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द बोर्ड, तो इसकी जो टर्म्स को क्या करता है, रेफरेंस करता है, कौन करता है, बोर्ड करता है। तो अब हम बात करेंगे ड्यूटीज़ की, रेम्यूनरेशन कंपनी की कमेटी की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं। टू डिटरमाइन द पॉलिसी फॉर द रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट, पेंशन अरेंजमेंट एंड termination payment of the chairman of board, chief executive officer, the director and the senior management of the company। अब ये क्या कह रहे हैं, जो कंपनी जो है इंक्लूडिंग, ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन द पॉलिसी ऑफ द रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट, पेंशन। तो इसमें ये क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ रहती हैं, जो इनको क्या करना होता है रेम्यूनरेशन कमेटी को, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, पेंशन हो गई एंड टर्मिनेशंस हो गए, बोनस हो गए, इन सबको कब देना है और कितना देना है, ये सब की रिकॉर्ड्स कौन रखता है, रेम्यूनरेशन कमेटी रखती है। ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द सीनियर, और किसको रिपोर्ट करते हैं वो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एंड सीनियर मैनेजमेंट को। और कब करते हैं, उसमें मीटिंग्स में, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में। द सेकेंड इज इन डिटरमाइन सर्च पॉलिसी रेम्यूनरेशन टू टेक अकाउंट ऑल फैक्टर्स विच इज़ डीम्स नेसेसरी इंक्लूडिंग रेलिवेंट लीगल एंड रेगुलरली रिक्वायर्ड टू प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट्स कोड। अब ये क्या बोल रहे हैं, सच पॉलिसी, कुछ पॉलिसीज़ हैं रेम्यूनरेशन की, टू टेक अकाउंट ऑल फैक्टर्स, अकाउंट्स के ऑल फैक्टर्स को, रिक्वायरमेंट द प्रोविजन, उनके जितने भी प्रोविजंस होते हैं, ऑफ द गवर्नेंस कोड, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर गाइडलाइन, इनके गवर्नेंस कोड के इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स गाइडलाइन इन रिलेशन टू डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। तो जो शेयर होल्डर्स का जितना भी काम होता है और उनके जितने भी लिंक्स होते हैं उनसे, उनकी गाइडलाइन को, रिलेशन को डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एसोसिएट गाइडेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच पॉलिसी बीइंग टू अट्रैक्ट, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिटेन एंड मोटिवेट executive management of the duty, quality and require run to the company successfully without paying more than is necessary, having regard to view shareholder and the stakeholder। मतलब अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो स्टेक होल्डर्स को एंड शेयर होल्डर्स के रिलेशन को क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है, कौन, रिकमेंडेशन कंपनी। To determine the company policy on the duration of contract with executive director and notice period and termination payment under executive director। अब मतलब बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो बस यही है, एम्प्लॉयज़ का जो जितना भी पेमेंट वर्क्स होता है और अकाउंट वर्क होता है उन सबको डायरेक्ट करता है, कौन करता है, रेम्यूनरेशन कंपनी। जितनी भी टर्मिनेशन पेमेंट है अंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन सबको बस ये हैंडल करते हैं। जितने भी लॉसेस हैं और प्रॉफिट्स हैं और एम्प्लॉय को कितना हमें बोनस देना है, ये सब कौन, रेम्यूनरेशन कमेटी करती है। टुडे वी विल डिस्कस नॉमिनल कमेटी।
तो आज हम पढ़ेंगे नॉमिनल कमेटी के बारे में। लास्ट वीडियो में हम बोर्ड ऑफ कमेटी एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉमिनल कमेटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसल्टेशन द कमेटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो अब ये क्या कह रहा है, द कमेटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो कमेटी है ये कौन रिजोल्यूट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड्स, एंड इज़ टू बी नॉन एज नॉमिनल कमेटी। तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल कमेटी। मेंबरशिप द बोर्ड शैल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द नॉमिनल कमेटी। जो बोर्ड होता है वो अपॉइंट करता है किसको? चेयरमैन को नॉमिनल कमेटी के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन एंड एन अपॉइंटेड ड्यूटी इफ़ एनी। तो जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन के एब्सेंस में कोई भी ड्यूटी जो होती है उसको कौन फुलफिल करेगा? नॉमिनल कमेटी। ठीक है, कोई भी ड्यूटी। द रिमेनिंग मेंबर प्रेजेंट शैल इलेक्ट वन ऑफ देम सेल्फ टू चेयर द मीटिंग फ्रॉम दोज हु वुड क्वालिफाई अंडर दिस टर्म रेफरेंस। अब ये क्या कह रहे हैं, जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर नॉमिनल कमेटी बनने की जो क्वालिटी होगी, चेयरमैन की एब्सेंस में बनेगा। तो कोई भी डिसीजन लेना होगा तो कौन लेगा? नॉमिनल कमेटी। और बोर्ड्स की मीटिंग में भी वो ही सारा डिटेल में डिस्कशन करेगा। अपॉइंटेड टू द पोजीशन बाय द बोर्ड। और बोर्ड क्या करते हैं? उसको पोजीशन बोर्ड्स देगा कि कौन नॉमिनल कमेटी है, कौन रेम्यूनरेशन कमेटी है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा। तो सेकंड देखते हैं। द मेंबर ऑफ द नॉमिनल कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। तो ये भी इन्होंने भी यही बोला, इनके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड्स करता है। फ्रॉम amongst the डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन कंसल्टेंट विद द चेयरमैन। और किससे कंसल्ट करेंगे? वो चेयरमैन से। थर्ड देखते हैं। द नॉमिनल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर एंड अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द नॉमिनल कमेटी। अब इन्होंने क्या बोला है? द नॉमिनल कमेटी शैल कंसिस्ट एटलीस्ट 3 मेंबर्स में क्या होनी चाहिए? मेजॉरिटी होनी चाहिए 3 मेंबर की, कि हम इसको नॉमिनल कमेटी बनाएं या नहीं बनाएं। कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो कोई भी डिसीजन अपने बिहाफ पे ले सके। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ देखते हैं। अपॉइंटमेंट टू द नॉमिनेशन कमेटी शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ अप 3 years विच मे बी एक्सटेंड फॉर 2 further 3 years 3 पीरियड। अब ये क्या कह रहे हैं? उसका जो अपॉइंटमेंट होगा ना, उसका जो अपॉइंटमेंट होगा कमेटी का, वो कितना होना चाहिए? 3 years होना चाहिए। 2 further 3 years, कम से कम 2 साल या 3 साल। प्रोवाइड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द नॉमिनल कमेटी मेंबर रिमेन इंडिपेंडेंट। वही सेम चीज़ बोली कि फिर से क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी होनी चाहिए, कि वो कौन सा मेंबर है? इंडिपेंडेंट है। फिफ्थ है। द बोर्ड शैल रेगुलरली रिव्यू द मेंबरशिप ऑफ द नॉमिनल कमेटी। अब बोर्ड क्या करेगा? रेगुलर रिव्यू लेता है कि कौन नॉमिनल कमेटी बन सकता है। टू एंश्योर द मेंबरशिप इज रेफर्ड एंड अंडर अनड्यू रिलायंस इज़ नॉट प्लेस्ड ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब वो अपने बिहाफ पे क्या बोर्ड क्या करता है? डेली चेक करता है हम किसको बना सकते हैं नॉमिनल कमेटी और किसको नहीं बना सकते। अथॉरिटी देखते हैं। द नॉमिनल कमेटी इज़ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टिंग एनी मैटर विद इन टर्म ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या कह रहे हैं? जो नॉमिनल कमेटी की अथॉरिटी है वो बोर्ड क्या करता है? उसके एक्सपेंसेस सारे बोर्ड पे करता है ऑफ द, और जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो भी कौन करता है? बोर्ड करता है। एंड मैटर विद इन द टर्म ऑफ रेफरेंस इट इज़ ऑथराइज टू सिक एनी इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी एम्प्लॉय इज ऑर्डर टू परफॉर्म इट ड्यूटी। और उनको ड्यूटीज़ भी कौन देता है? बोर्ड देता है। एंड ऑल एम्प्लॉय एंड डायरेक्टेड टू कोऑपरेट विद एनी रिक्वेस्ट मेड बाय द नॉमिनल कमेटी। ठीक है। तो जो उनसे कोई भी काम करवाना होता है, कोई भी ड्यूटी देनी होती है, तो ये सब कौन करता है? बोर्ड करता है, और बोर्ड ही उनको ड्यूटी देता है। थर्ड है। द नॉमिनल कमेटी इज़ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड टू ऑब्टेन एक्सटर्नल लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। अब इन्होंने क्या बोला? कोई भी जो बोर्ड है वो ऑब्टेन करता है एक्सटर्नल लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस। कोई भी उसको बोर्ड को जो प्रोफेशनल एडवाइस वगैरह चाहिए होती है तो वो क्या करता है? अपने मेंबर्स के पास जाता है एंड मेंबर्स से वो एडवाइस लेते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए, बट विद इन एनी बजटिंग रेस्टोरेंट, मतलब जो भी खर्चा वगैरह होता है उसके लिए वो पूछते हैं कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। बोर्ड एंड टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ थर्ड पार्टीज विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपर्टीज़ एट मीटिंग ऑफ द नॉमिनल कमेटी। तो इसमें क्या होता है? जो बोर्ड होता है वो
सिक्योर कर देता है अटेंडेंस ऑफ थर्ड पार्टी रेलिवेंट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़, जितने भी मतलब वो एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं तो एक्सपीरियंस के बिहाफ पर उनसे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। थर्ड इज़ दीज टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बी एमडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द बोर्ड। तो वो क्या करता है, उनके रेफरेंस पे एमडेड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम उनको चेक करता है, रिव्यू करता है, उनसे क्या करते हैं, एडवाइजेस लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं हम ड्यूटीज़। द ड्यूटीज़ ऑफ द नॉमिनल कमेटी शेल बी, ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं। टू रेगुलरली रिव्यू द स्ट्रक्चर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंस एंड नॉलेज ऑफ द बोर्ड। अब ये क्या कह रहे हैं, डेली क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। कौन? बोर्ड्स कमेटीज़ में जिसमें कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड इंक्लूडिंग द बैलेंस, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंस एंड नॉलेज। जो कमेटी के जो नॉमिनल कमेटीज़ का जो पार्ट होता है ना, उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट द कंपनीज करंट रिक्वायरमेंट, द रिजल्ट ऑफ द बोर्ड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन प्रोसेस दैट रिलेट टू द कंपोजिशन द बोर्ड एंड द फ्यूचर development of the company and make recommendation of the board which with regard to any adjustment that are demand necessary। अब ये क्या कह रहे हैं, ये सब किसका काम है, नॉमिनल कमेटी का काम होता है। क्या होता है, रिव्यू करना, स्ट्रक्चर करना, साइज, कंपोजिशन, बैलेंस, स्किल, एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंट और नॉलेज, ये सब क्या करते हैं, ये सब इनका काम होता है, ये सब चीज़ों को चेक करना डेली। सेकेंड है टू एनुअली इवेल्यूएट एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑन द परफॉर्मेंस, द इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड ऑफ फैसिलिटेट द डायरेक्टर ऑफ फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू सर्व द शेयर होल्डर। अब ये क्या कह रहे हैं, एनुअली रिवैल्यूएट द रिपोर्ट, उनको क्या करना है, एनुअली साल में क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं किसको, बोर्ड को, अपने जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड, इफेक्ट मतलब अपनी बिल्कुल रियलिटी के साथ क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। थर्ड है टू डेवलप एंड पीरियडिकली रिव्यू एंड रिकमेंडेड ऑफ द बोर्ड appropriate revision in the company corporate governance framework including its article। अब इन्होंने क्या बोला, वो अपने कंपनी के क्या डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। जो नॉमिनल कमेटी होती है वो कंपनी के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। रिव्यू करती है, रिकमेंडेड द बोर्ड अप्रोप्रिएट रिवीजन इन द कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग इट्स आर्टिकल इन कॉरपोरेशन बाय लॉज एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन। और किसके उस पे बिहाफ पे काम करती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस पे, जो भी उन्हें गाइडलाइंस दे रखी होती है उस पर उन्हें काम करना होता है। फोर्थ है टू आइडेंटिफाई, नॉमिनेट एंड रिकमेंडेड फॉर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड कैंडिडेट टू फिल बोर्ड वैकेंसीज एज व्हेन दे अराइज इंक्लूडिंग इन रिलेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देयर अपॉइंटमेंट इन एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन विद द कंपनी। अब इन्होंने क्या बोला, आइडेंटिफाई करती है, नॉमिनेट एंड रिकमेंडेड, जो भी इंटरव्यूज़ हैं कंपनी में किसको रखना है किसको नहीं, उसको क्या करते हैं, ये नॉमिनेट करते हैं। एंड अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, किसके अप्रूवल पे, बोर्ड के अप्रूवल पे। कैंडिडेट टू फिल बोर्ड वैकेंसीज, और ये क्या करते हैं, कैंडिडेट से बोर्ड की वैकेंसीज को फिल करते हैं। एंड व्हेन दे अराइज इंक्लूडिंग इन रिलेशन, उनके रिलेशंस को क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देयर अपॉइंटमेंट टू एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन विद द कंपनी, तो कंपनी की पोजीशंस के लिए क्या करते हैं, नए नए कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस के हिसाब से हायर करते हैं। फिफ्थ है टू मेक रिकमेंडेशन टू द बोर्ड रिगार्डिंग बोर्ड्स पॉलिसी ऑन बोर्ड रूम डाइवर्सिटी। अब ये क्या कह रहे हैं, टू मेक रिकमेंडेशन, वो रिकमेंड करते हैं बोर्ड रिगार्डिंग द बोर्ड्स पॉलिसी, बोर्ड पॉलिसी के उस पर ऑन बोर्ड्स रूम डाइवर्सिटी, बोर्ड्स रूम में उनको रिकमेंड करते हैं। सिक्स है टू रिव्यू अ कैंडिडेट अदर कमिटमेंट एंड एंश्योर दैट ऑन अपॉइंटमेंट। अब इन्होंने बोला वो रिव्यू करते हैं किसको, कैंडिडेट को, अदर कमिटमेंट्स, उनकी जो अपनी कमिटमेंट्स के थ्रू, एंड एंश्योर दैट ऑन अपॉइंटमेंट एंड कैंडिडेट हैज़ सफिशिएंट टाइम टू अंडरटेकन द रोल, मतलब जो उन्हें चाहिए अपने कंपनीज़ में कैसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए उसके बिहाफ पर वो कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। Prior of the appointment of any director to obtain from the proposed appointee detail regarding any other business interest which may result। ये क्या कह रहा है, prior to an appointment of any director, तो वो किसी भी डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, to obtain from the proposed
अपॉइंटी डिटेल, किसी भी अपॉइंटमेंट की डिटेल के लिए रिगार्डिंग एनी अदर बिजनेस इंटरेस्ट, मतलब वो क्या कर रहे हैं अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किसी और बिजनेस में इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं तो वो पहले किससे डिस्कस करते हैं, बोर्ड से, और परमिशन भी लेते हैं. रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू एंश्योर द कंसिडरेशन इज गिवन टू वेदर These need to be approved by the board prior to appointment. तो उनको कुछ भी करना होता है तो वो बोर्ड से क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं पहले. The last one is to satisfy itself with regard to succession planning. The process and plan are in place for orderly. अब ये क्या करते हैं, to satisfy itself, इसको satisfy करते हैं अपने आप को with regard to succession planning, एक planning के साथ that process to both the board and seniors. अपने क्या, प्रोसेस एंड प्लान्स, पहले क्या करते हैं वो प्लानिंग करते हैं, आर इन प्लेस फॉर ऑर्डरली सक्सेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स. सारी अपॉइंटमेंट के थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं. टू बोथ द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, परमिशन किससे लेते हैं, बोर्ड से या सीनियर मैनेजमेंट से, सो एज टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस विद इन द कंपनी. तो और वो क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं बैलेंस को, स्किल्स को एंड एक्सपीरियंस विद कंपनी, ठीक है, कंपनी के एक्सपीरियंस पे. एंड ऑन द बोर्ड एंड टू इंश्योर प्रोग्रेसिव रिफ्रेशिंग ऑफ द बोर्ड एंड टू रिकमेंडेड प्रोसेस एंड प्लान्स फॉर सक्सेशन टू द एक्सटेंट नेसेसरी. तो ये सारा बस यही था कि उनको कुछ भी काम करने के लिए बोर्ड से परमिशन लेनी होती है. दैट्स इट. सो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो नॉमिनल कमेटी के ऊपर. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. और जिसने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, मैंने सब पे वीडियो बनाई हुई है सारे टॉपिक्स पर, तो पहले लास्ट वीडियोस ज़रूर देखें. एंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं. और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.